क्या एतराज़ात हैं आपके इसके ऊपर? बैरिस्टर गौहर साहब तो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, तो ये फिर मुतालबा आ किसकी तरफ से रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी जी। ये मुतालबा जो है बार एसोसिएशन की तरफ से जिस टाइम के ऊपर आया है, हम हैरान हैं। वो ठीक है, एक बात की हद तक तो वो ठीक कह रहे हैं कि वो 22 हैं, वो बात नो डाउट बिल्कुल उनको ठीक है, लेकिन जो टाइम है हाँ जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त के ऊपर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन हटते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह भी इलेक्शन के अंदर डिले हो। जो 8 तारीख दी गई है इलेक्शन के लिए, वो बिल्कुल उससे एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल और सही। यही फरार होने के बहाने पहले बनाए गए हैं, कभी ये बर्फबारी का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना, कभी फंड की कमी का बहाना। अब बहाने जो है वो सारे बंद होने चाहिए। और हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि 8 तारीख तो मुख्तर हो गई है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो रहा और ना हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से ये कार्रवाइयां चल रही हैं, जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए उम्मीदवार जाते हैं हमारे, और वहां पर उन्हें उठा लिया जाता है या वहां से निकलता है तो पेपर छीन लिए जाते हैं। आज भी बड़ी वाज़ेह मिसाल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुई। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब वहां पर मियाँ वाली में उनके वालिद साहब गए हैं, तो उनको वापसी के ऊपर जो है उनसे पेपर ले लिए गए हैं। और इसी तरह से पेशावर में हमारे एक दोस्त वकील हैं, तो उनके घरों में रात को छापे मारे गए और नहीं मैडर साहब, रीजन नहीं बताई गई कि तो कागजात उनसे क्यों छीन लिए गए? बस ऐसे ही कोई रीजन नहीं बताई गई? कोई रीजन तो बताए ना भाई, आप कागजात नामजदगी वसूल नहीं कर सकते, कोई रीजन नहीं बताई? कागजात इसलिए छीन लिए गए क्योंकि अगर PMLN के नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम देव जैन सबकी पार्टी के साथ एफिलिएशन होती तो फिर शायद कागजात ना छीनते, बल्कि वो प्रोटोकॉल दिया जाता और गाड़ी पर बिठा कर ले जाया जाता कि आए आपके कागजात जो हैं वो पास नईम साहब, ये कागजात पुलिस ने छीने? जी बिल्कुल, पुलिस से DSP हैं जी वहाँ पर, कैसर साहब जिन्होंने छीने हैं आज। और हर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पर, DC ऑफिस है वहाँ बाहर तैनात किए गए हैं पुलिस एहलकार। आज हैदराबाद से में न्यूज आई थी कि वहाँ पर भी लोग जो पुलिस वाले एहलकार हैं वो बैठाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई भी जाएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। और अगर बात की जाए तो हमारे उम्मीदवार जो विलिंग है, ये जो ख्वाहिश कर रहे हैं घरों में बैठे या लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि हम भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं कि आप खड़े ना हो, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिर सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, आपने आज भी देखा कि हमारे वहाँ पर नूर अयाल सैयार साहब हैं साहिवाल से, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। अच्छा। अमजद खान न्याजी को जिस तरह से वो उन्होंने सरेंडर किया था कानून के सामने, उसके बावजूद नामालूम लोग हिरासत से लेकर गए और बाद में उनके ऊपर इसी तरह से तशद्दुद होता रहा और आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसी तरह से इफ्तिखार गोंदल की बात की जाए तो कल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। तो ऐसे कैसे आप कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है मुल्क के अंदर हो रहे हैं? ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो रहा जी। बिल्कुल हम इसके ऊपर बड़ा पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अगर इस तरह का इलेक्शन जिस तरह से करवाना चाहते हैं, इस तरह का इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। और पूरा ये बताएगा अब इसके खिलाफ आपको लाहे अमल देख रहे हैं, कानूनी तौर पर आप क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, कानूनी तरीका हमारे पास यही है कि हम पटिशन लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास तरीका यही है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेकर जाएं। हमारे पास तरीका यही है कि हम वजीर आजम को जनाब बराबर कराएं। तो ये तमाम फॉर्म हम इस्तेमाल कर चुके, ठीक है। और उसके बावजूद हमें मायूसी मिली है। सारे ये कहते हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, लेकिन सिर्फ नून लीग को स्पेशल हासिल है। सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी को है, या बाकी जो जमातें हैं वो उन सूबों की हद तक परवेज खट्टक को जैसे KPK में हासिल है, या JUI को, या बाप को जैसे बलूचिस्तान में है, या उन जमातों को जो दूसरी हैं हमारे मुखालिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सिर्फ कदगन है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और हमारे वर्कर्स के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। तो आगे से जो हमारे दोस्त कोलीग भाई हैं, सियासतदान हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि नहीं जी इन्होंने तो ये तो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, तो लिहाजा इनको जो है जेलों में डाल दीजिए। मुझे बताएं कि अगर 100 बंदा 200 बंदा किसी जगह के ऊपर पाया भी गया तो पहले तो इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए, और अगर कोई साबित होता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये इसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है। लेकिन उससे पहले ही पूरे पाकिस्तान को जेल बना देना। और अब वकला ने, अगर खान साहब ने डिसाइड किया कि उनको टिकट देने हैं, तो वकला को भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज आपने देखा नहीं है कि शौकत बसरा साहब जो हैं, उन्होंने अपने वकला के जरिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए उनको भेजा, तो वापसी पर SHO साहब ने वकीलों को जो है गिरफ्तार कर लिया और थाने के अंदर उन्हें जो है वो बिठा दिया गया। ठीक है। ऐसे इलेक्शन आप समझते हैं कि ये साफ के पास हैं,
कोई इलेक्शन ऐसे नहीं मानेगा, कोई फायदा नहीं ऐसे इलेक्शन का। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर नोटिफिकेशन निकाल दी जाए नवाज शरीफ साहब का कि आप वज़ीर आज़म हैं, फिर इस आवाम की तौहीन ना की जाए। आप ठीक हो गया। चैनल के ऊपर बैठ कर दिए और सारी चीजें करते हैं, जब आपको हक ही नहीं है और आप अपनी हक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर इलेक्शन का क्या करते हैं? ठीक है। नहीं मैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।